रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ईमेल के ऊपर चंद एक सवाल रिसीव हुई हैं इल्मुल हदीस के हवाले से। मैंने जो लेक्चर अपलोड किया था मुरसल रवायत के बारे में का हुक्म, और मुरसल रवायत पे मेरा एक पूरा आर्टिकल भी है दलाइल के साथ, स्कैन्स के साथ मेरी वेबसाइट के ऊपर। ईमेल के ऊपर क्या हुआ कि इस बारे में कुछ क्वेश्चन एक भाई ने किए हैं। मैं बल्कि बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे, तो मैं चंद एक क्वेश्चन उठा लेता हूँ, इनको जवाब मैं दे देता हूँ। ये पहला क्वेश्चन है, इमाम आमश के मुतल्लिक़ अलबानी और ज़ुबैर मंज़ई और शुएब अर्नाऊत के इख्तलाफात के ऊपर। भाई ने सवाल ये किया है कि एक रवायत जिसमें इमाम आमश की तदलीस है, ज़ुबैर मंज़ई साहब एक मकाम पर उसको सही कहते हैं, बल्कि उसके लेने के जवाज़ भी रखते हैं, और अपने दूसरे साल के अंदर उन्होंने आमश की तदलीस को यानी रद्द किया है। और इसके अलावा कहते हैं कि अलबानी साहब का भी यही तरीका है कि वो आमश की तदलीस की रवायात को बाज़ मकामात पर सही कहते हैं और बाज़ मकामात पर उनकी तदलीस को जो है वो सामने रखते हुए उस रवायत का रद्द करते हैं। और इसके अलावा शुएब अर्नाऊत के बारे में भी यही कहा गया उन्होंने कि शुएब अर्नाऊत साहब अक्सर जो है जो रवायतें इमाम आमश की हैं, तो इमाम आमश की रवायतों को अक्सर रवायतों को सही कहते हैं शुएब अर्नाऊत साहब। यानी इमाम आमश रहमहुल्लाह जब रवायत करते हैं, उनकी रवायत तदलीस के साथ आती है, तो शुएब अर्नाऊत उनकी रवायतों को सही कहते हैं। अलबानी बाज़ मकामात पर अक्सर को सही कहते हैं और बाज़ मकामात पर जान छुड़ाते हैं, जबकि ज़ुबैर मंज़ई साहब ने दोनों काम ले रखे हैं। कहीं रवायत को ले लेते हैं और कहीं इमाम आमश की तदलीस को जो है वो सामने रखते हुए, वो नुक्स निकालते हुए, वो इल्लत बनाते हुए रवायत का रद्द कर देते हैं। तो ये जो है एक बेसिक सवाल, एक जो बड़ा जामे सवाल मुझे लगा कि ये है। पहली बात ये है कि शुएब अर्नाऊत साहब के बारे में ज़्यादा इल्म मुझे नहीं है कि वो कितने बड़े मौक़िफ़ थे, उनकी अंदाज़ क्या था तहक़ीक़ करने का। उनकी तहक़ीक़ को और उनकी तहकीम को मैं अक्सर पेश करता रहता हूँ, मगर उनके बारे में मुझे ज़्यादा इल्म नहीं है, नॉलेज नहीं है कि वो किन शराइत की बुनियाद पर रवायात की परख और जाँच पड़ताल करते थे। जब तक बात है अलबानी की, तो अलबानी को और ज़ुबैर मंज़ई साहब को जो मैंने पढ़ा है, ज़ुबैर मंज़ई और अलबानी साहब, ख़ुसूसन अलबानी साहब असनादी तौर पर 3 शराइत को देखते थे। सनद मुतसिल होती थी, रावियों को देखते और रवायत पर हुक्म लगा देते कि रवायत सही है या ज़ईफ़ है। अगर रवायत में वो छोटी सी इल्लत भी पाते तो उसके अंदर वो उसको ज़ईफ़ यानी हसन लगैर ही के मौजू पर बयान कर देते, और ये इनका तरीक़ा है। इनमें से किसी एक शख्स का भी काम मतनुल हदीस के ऊपर उतना गहराई के साथ नहीं है जितना कि एक इल्ल के उलमा करते हैं या मुहक्किकीन हज़रात करते हैं। अब जो ये तहकीम करने वाले हज़रात हैं अलबानी और ज़ुबैर मंज़ई, इनकी तहकीक सिर्फ इतनी है कि ये सिर्फ असनाद को, संदों को, उनकी 3 शराइत, पूरी रवायत को देखने के लिए 5 शर्तें होती हैं। 3 का ताल्लुक़ सनद के साथ है, और मेरे आज से 5 साल कबल के भी इसके ऊपर लेक्चर हैं इल्मुल हदीस के हवाले से, वो आप सुने तो आपको समझ आ जाएगी ये बात। 3 का ताल्लुक़ है सनद के साथ। किसी रवायत को सही या ज़ईफ़ कहने के लिए 5 शर्तें हैं। 3 का ताल्लुक़, 3 जो शर्तें हैं वो उनका ताल्लुक़ सनद के साथ है, और 2 का ताल्लुक़ मतन के साथ है। वो मतन की अलग बहस है, वो इस्तराब है, इंदराज है, या मतन के अंदर कोई इख्तलाफ तो नहीं, शाज़ तो नहीं, मुनफरिद तो नहीं, खबर वाहिद तो नहीं, अलग वो एक अलग बहस है मतन के मुतालिक। वो इल्ल की उलमा करते हैं जब इस लेवल की बहस होती है, और इल्ल के ऊपर बड़े बड़े उलमा ने, इमाम तिरमिज़ी से लेकर के इमाम इब्न जौज़ी तक के उलमा, बड़े बड़े उलमा ने इल्ल पे किताबें लिखी हैं। इमाम रजब हम्बली ने किताब इसके मौजू पर गुफ्तगू की है, इमाम तिरमिज़ी ने की है, और जो है इमाम इब्न जौज़ी ने इस पर काम किया है। तो इल्ल के एक फ़न के उलमा हैं जिनका काम है
रवायत की सनद को देखने के बाद उसके मतन पर इंतहाई बारीकी के साथ बहस करना। लेकिन जो अलबानी और ज़ुबैर अहमद ज़ई साहब की कैटेगरी है वो इल्ल के मकाम की नहीं, इनका ताल्लुक मतन के साथ है ही नहीं। ये अक्सर बल्कि कसीर बल्कि 90% तक ये रवायात को सही और ज़ईफ़ फ़कत सनद की बुनियाद पर करते आए हैं। वो पहली 3 शर्तें देखते थे कि सनद कौन कैसी है, सनद जो है मुत्तसिल है, सनद के रावियों की हालात वक़ियात क्या हैं, और इसमें कोई मुदल्लिस है कि नहीं है, ये रावी सिक्का है कि नहीं है। सारी असनाद के बारे में वो अपनी जांच पड़ताल करते थे। तो जब 3 शर्तें सनद पर गुजर जाती तो सनद तो हो गई सही, तो वो सनद के एतबार से रवायात को सही कहते थे। ये अलबानी और ज़ुबैर अहमद ज़ई साहब का तरीक़ है। अगर किसी को इख्तलाफ हो, मेरा नंबर मौजूद है, व्हाट्सएप पे आ जाए, मैं तसल्ली करवाऊँगा। बड़ी बड़ी रवायतें हैं जिनको अइम्मा ने सही कहा है और इन्होंने ज़ईफ़ कहा है। इमाम इब्न हिब्बान, इमाम तिरमिज़ी, इमाम बुखारी और इमाम मालिक किसी रवायत को सही कहते हैं और अलबानी उसको ज़ईफ़ कहता है। तो आप अंदाज़ा कर लें कि इनका लेवल सिर्फ सनद तक का है, मतन तक नहीं। और तख्तुल फ़ियतुल बाग़िया की जो मेरी बहस है वो आप सुनेंगे, मालूम होगा इल्ल के मैदान में। जब इल्ल के उलमा किसी रवायत पे कलाम करते हैं तो इमाम इब्न रजब अल-हंबली नहीं थे। जब तख्तुल फ़ियतुल बाग़िया वाली रवायत जिसको ज़ुबैर अहमद ज़ई जैसे मुहक़्क़ीन ने मुत्तसिल और मुतवातिर करार दिया है, और बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने उसको मुतवातिर कह दिया बसनद, सनद के एतबार से, मगर मतन में इख्तलाफ इमाम इब्न रजब हंबली ने और दीगर इल्ल के उलमा ने किया है। तो कहने का अर्ज़ करने का मकसद ये है, ये अलबानी लोगों की आपने जो ये बेसिक बुनियाद ये सुन लें। अब आते हैं आमश की तरफ। ये जो इमाम आमश रहमहुल्लाह के मुतल्लिक ये जो ड्रामा है, तो ये ड्रामा लगाया हुआ है फ़कत इन लोगों ने किया, या मैं ये कहूँगा कि मैं ना ज़ुबैर अहमद ज़ई साहब से मुलाकात है ना अलबानी साहब से। मैं नहीं जानता कि उनकी नीति क्या थी, और मैं ये भी नहीं जानता कि उनकी तहकीक का जो वो मामलात क्या थी। मैं उनकी किताबों से जो देखा वो बता रहा हूँ। किताबों के एतबार से या तो ज़ुबैर अहमद ज़ई और अलबानी को इमाम आमश के मुतल्लिक उन्होंने रिसर्च नहीं की। अगर रिसर्च की थी तो फिर जानबूझकर उन्होंने इस रवायात को, इमाम आमश की तदलीस वाली रवायात को उन्होंने ज़ौफ़ की तरफ धकेल दिया। जैसा कि मैं मिसाल तौर पर एक मिसाल देता हूँ कि अल हदीस रसाले के अंदर मानामा अल हदीस हाफ़िज़ ज़ुबैर अहमद ज़ई ने इमाम आमश के मुतालिक कमेंट्स करके और दीगर जो उलमाए वहाबिया हैं उन्होंने भी कमेंट्स करके इमाम आमश को यानी उनकी रवायत के अंदर ज़ौफ़ को लेके आए हैं। हालांकि बड़े बड़े अइम्मा उन रवायात को सही कहते आए हैं। जैसा कि सबसे पहले आप देखिए इमाम आमश की तदलीस के मुतालिक, इमाम आमश के मुतालिक इमाम ज़ैबी रहमहुल्लाह ने मीज़ानुल इत्दाल में 2 लफ्ज़ों में ये बात कर दी कि इमाम आमश बेशक तदलीस करते हैं, और उनकी तदलीस में जब वो तदलीस करें अपने जुन उस्ताद से वो कसरत के साथ रवायतें लेते हैं। यानी इमाम आमश के वो शयूख जिनसे इमाम आमश ज़्यादा रवायतें लेते थे, उनसे जब तदलीस करें तो इमाम आमश की तदलीस काबिल कबूल है, और बड़े बड़े अइम्मा ने उनको सही कहा है। इमाम आमश की तदलीस की रवायात को हाफ़िज़ इब्न कसीर, इमाम इब्न हज्जर और दीगर उलमा ने सही कहा हुआ है। और इमाम ज़ैबी ये कहते हैं मीज़ानुल इत्दाल में कि जब वो तदलीस करें इमाम आमश इब्राहीम, अबी वाइल और अबी साल सीमान अलैहिर्रहमा से, इन हज़रात से या इब्न अबी साल सीमान से, या जो इनके ज़्यादा मशहूर शयूख हैं उनसे जब तदलीस करते हैं तो बिलाशुबा इनकी जो रवायत है वो मुत्तसिल मानी जाएगी। वो क्या होगी कि
वो क्या होगी, वो एतसाल के ऊपर मबनी होगी। इमाम आमश की तदलीस अगर उनके शयूख से हो जिनसे वो कसरत से रवायतें लेते थे, तो उलमा ने कहा है कि उनका ये रवायत सही मानी जाएगी। और इसी तरीके से जब आप ये अंदाज़ा करें कि जो तदलीस वाली रवायत वो अपने उस्ताद इकराम से करते हैं, साल इब्न सिमान वगैरह से या इब्राहीम वगैरह से, तो वो रवायत सही एतसाल पर मबनी होगी, उसको सही कहा जाएगा। तबकात अल मुदल्लिसीन के अंदर इमाम इब्न हजर कहते हैं कि इमाम आमश की रवायत जब वो अपने उस्ताद इकराम से लेती करते हैं तो उनकी वो तबका सानिया के मुदल्लिस हैं, और तबका सानिया के मुदल्लिस की रवायत बग़ैर सिमा की तस्रीह की कबूल की जाएगी। इमाम इब्न हजर से बड़ा कोई, मैं बड़े चैलेंज किए मैंने इसके ऊपर, कोई अहले हदीस जिसको ये परेशानी हो मुझसे बात कर ले। इब्न हजर से बड़ा उलूम हदीस को समझने वाला पैदा ही कोई नहीं हुआ दुनिया में, पैदा ही नहीं हुआ। इमाम इब्न हजर से ज़्यादा इल्मुल हदीस के ऊपर किसी ने काम किया ही नहीं है, ना कोई जानता है, ना किताबें लिखी हैं। इमाम इब्न हजर रहमहुल्लाह तबकात अल मुदल्लिसीन में तबका सानिया में इमाम आमश को लाते हैं और कहते हैं कि इसमें जो है तदलीस का जो एहतमाल है ये कबूल है। क्यों? बुखारी और मुस्लिम ने इनसे रवायत ली है। तो अब आप, और इसके अलावा भी कई एक मतलब एक बहस की जा सकती है। बड़े बड़े उलमा ने उनकी जो है मतलब है कि उनकी रवायात को हुज्जत लिया है। किताबुल मारिफतुल तारीख़ के अंदर याकूब बिन सुफियान रहमहुल्लाह, बड़े बड़े बुजुर्ग इमाम हैं, वो जो है उनकी तालीफ़ के अंदर ये बात दो टोक लफ्ज़ों में है कि वह हदीस सुफियान व अबी इसहाक़ व आमश मा लम यअलम इन्नहु मुदल्लिस यक़ूम मक़ामल हुज्जा। उनकी रवायात जिनमें सुफियान, अबी इसहाक़ और आमश, इसमें कोई बात नहीं है कि वो अगर तदलीस करते भी थे तो उनकी जो है उनका मकाम हुज्जियत का है, उनकी रवायात का। फिर इमाम इब्न हजर अस्क़लानी ने जो अन-नुकत के अंदर भी ये बात की है कि ये तबका सानिया के हैं, जो सलमान बिन महरान इमाम आमश हैं, तो इनकी रवायत काबिल एहतिजाज है। इमाम आमश कूफा के रहने वाले थे और ये सलमान बिन महरान नाम के एक बहुत बड़े आलिम और हाफिज़ुल हदीस थे। तो और अल्लामा इराक़ी रहमहुल्लाह ने भी अपनी किताबुल मुदल्लिसीन में जो किस्म सानी लिखी है ना, कि जो है तबकात सानिया, मुदल्लिसीन की तबकात सानिया, उसमें ज़िक्र किया है वकान आमश व सौरी व बकिया यफ़अलून हाज़ल नौअ, कि वो जो आमश और सुफियान सौरी वगैरह हैं वो तबका सानिया के मुदल्लिस हैं। और इसका ये पेट रूल है कि तबका सानिया का मुदल्लिस की रवायत सिमा की तस्दीक के बग़ैर काबिल एहतिजाज होती है। और इसीलिए इमाम इब्न हजर ने तमाम वो रवायात, आप ये जो है फ़तह बारी शरह बुखारी उठा कर देख लें, जितनी भी रवायात आमश की उन्होंने दर्ज की हैं तदलीस वाली, सबको सही कहा हुआ है, असनाद तो सही लिखा है। ठीक है। और ये जो तबकात हैं, तबकात के अंदर ये जो तकसीम है, इस तकसीम को बल्कि मैं समझता हूँ ज़ुबैर मज़ही साहब ने छापा मारा है, छापा। ये इब्न हजर की किताब जो बातें हैं ना, इसका कॉपी एंड पेस्ट किया है अपने अल हदीस फतावे के, वो अल हदीस जो उनका रिसाला है ना ज़ुबैर मज़ही का, उसके अंदर भी। तो अल हदीस के अंदर ज़ुबैर मज़ही कहते हैं कि ये तबका ऊला और तबका सानिया, तो कहता है वो जिन पर तदलीस का इल्ज़ाम सही है उनका तदलीस करना साबित है। मसलन तबका सानिया में कताता, सुफियान सौरी और आमश और इब्न जुरैज वगैरह। तो ज़ुबैर मज़ही भी ये मानता है कि तबका सानिया के मुदल्लिस हैं आमश, तो लिहाजा इमाम आमश की जो रवायत है वो बग़ैर किसी बहस और मुबासे के काबिल एहतिजाज होगी। ठीक है। और ये जामिया तहसील जो किताब है, और जामिया तहसील फ़ी अहकाम अल मरासिल के अंदर भी ये बात है
फ़ी अहकाम मरासील के मरासील के अहकामात क्या हैं, वो जामिया है तहसील अल्लामा ललाई की। उन्होंने कहा कि ये जो है तदलीस का सानी जो तबका है उसमें सुफियान सौरी, जुरैज और आमश हैं, और इनकी रवायात बेखरोजी फ़ी सहीहिन सही होती है। और कहा कि इमाम बुखारी ने और दीगर बुज़ुर्गों ने इनकी रवायात को लिया है और इनकी तदलीस को कबूल किया है। इमाम बुखारी का कौल और इमाम बुखारी की दलील पर, और कहा कि ये तबका सानिया की रवायात सही होती हैं। कोई ये भी नहीं कह सकता कि जी ये मैं इन किताबों को नहीं मानता, ये इब्न हजर की किताब को नहीं मानता, या नुकत को नहीं मानता, तबकात अल-मुदल्लिसीन को नहीं मानता। ये जुज़ रफ़ईदैन के जो हाशिया लिखा है ना ज़ुबैर अहमद ज़ई ने, उसमें इब्न हजर का नाम लिख के पूरा नीचे लिखा है कि इब्न हजर ने ये किताबें लिखी हैं। उनमें तबकात अल-मुदल्लिसीन भी है और नुकत वगैरह भी है, तालीक वगैरह भी है, सब नाम लिखी हुई हैं। तो यानी बाज़ हदीस ये कहते हैं जी वो तो इमाम इब्न हजर की किताब तबकात अल-मुदल्लिसीन है ही नहीं। भाई तुमने पढ़ी नहीं है तो तुम्हारी गलती है। अब एक चीज़ का तुम्हारे इल्म में ना होना से मुराद ये है वो है ही नहीं। कबूतर की आंख बंद कर लेने से सांप तो नहीं भाग जाता ना। तो ये भी एक बड़ी बात है। मुकदमे में जो जुज़ रफ़ईदैन का मुकदमा है वो आप देख लें। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि इमाम आमश की तदलीस बिला किसी जो है ना शक व शुबा के कबूल है, और उनकी रिवायत मुतसिल होती है, और उलमा ने हमेशा उनकी रिवायत को सही के तौर पर लिया है, और समाह की तस्दीक के बगैर उनकी रिवायत को सही लिया जाएगा वो तदलीस करेंगे। तो अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि रब तआला हमें समझ की तौफीक अता फरमाए। तदलीस के मुतल्लिक मेरी पूरा एक लेक्चर, मेरा एक पूरा जो है बड़ी मेहनत के साथ मैंने स्क्रीनशॉट के साथ स्कैन के साथ एक पूरा मैंने लिखा हुआ है। रिसर्च पेपर भी मेरी वेबसाइट पे मौजूद है rizieBhaiOnline.com पे, और इसके अलावा मेरा एक लेक्चर भी है तदलीस के मुतल्लिक घंटे का, जिसके अंदर मैंने पूरी वजाहत कर रखी है ये चीज़ों की। मोहम्मद शाफी का वो कौल कि जिसने एक बार तदलीस की फिर उसकी बात सुनी भी नहीं जाएगी, तो वो सारे अकवाल का मैंने ऑपरेशन कर रखा है ऑलरेडी।